अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लिसनिंग स्किल पढ़ने वाले हैं। लिसनिंग स्किल के बारे में आप ऑलरेडी पहले भी जानते हैं। हम उस पर मज़ीद इस पर बात करेंगे। इसमें कुछ आउटलाइंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी आपको। तो हम इस लाइट आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है सारा काम करेंगे। सबसे पहले है लिसनिंग कम्स फर्स्ट। अगर हम स्किल्स का नेचुरल ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। तो लिसनिंग जो है स्किल्स में सबसे पहले आती है और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जिससे बाकी स्किल्स इंटरलिंक्ड हैं। अब इसको चार्ट को देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हम जो अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं वो लिसनिंग के ऊपर करते हैं। अब हेयरिंग में और लिसनिंग में डिफरेंस है। हेयरिंग जो होती है ये आपकी एक एबिलिटी होती है कि इस चीज़ को सुनने की, और जो लिसनिंग होती है ये हम जो है जनरली नहीं फोकस्ड के साथ सुनते हैं, अटेंशन के साथ सुनते हैं। लिसनिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो लिसनिंग जो है एक प्रोसेस होता है रिसीविंग करने का। कोई आप मैसेज रिसीव करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम, और उससे मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन, और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, स्पोकन को भी और नॉन वर्बल मैसेजेस को भी। और इन सब चीज़ों से आप सुनते हैं और उस पर फोकस करते हैं, थॉटफुली उसको अटेंशन के साथ देखते हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या हैं? लिसनिंग स्किल जो है वो वेज होती हैं जो कि आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सुनने में मदद फराहम करते हैं। लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक अच्छे लिसनर नहीं होंगे आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। और एक अच्छा लिसनर जो होता है वो आम लिसनर से बहुत अच्छा होता है। और एक अच्छा लिसनर जो होता है वो आप सुनने से जो प्रेजुडिस होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, एटीट्यूड होते हैं मुख्तलिफ लोगों का, उनको समझ लेता है। और कम्युनिकेशन जो होती है वो लिसनिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होती। लिसनिंग की टाइप्स भी हैं। इसमें 4 टाइप्स हैं। डिस्क्रिमिनेटिव है, प्रिटेंस है, सेलेक्टिव है, अटेंटिव है। अब हम इसको देखते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव जो लिसनिंग होती है इसमें जो है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, जैसे वेरियस साउंड्स जो हैं साउंड्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अलावा जो फेमिलियर नॉन फेमिलियर लैंग्वेज होती है उसमें आप डिफरेंस करते हैं। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग जो होती है ये एक कम्युनिकेशन टेक्निक होती है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं काउंसलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, रेजोल्यूशन के लिए। और इसमें जो लिसनर जो होता है वो फुली कॉन्सनट्रेट करता है और उससे बहुत ज़्यादा मीनिंग्स डिराइव करता है चीज़ों से। उसके बाद प्रिटेंस लिसनिंग है। प्रिटेंस लिसनिंग जो होती है ऐसी लिसनिंग होती है जिसमें आप प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं कि आप कोई चीज़ सुन रहे हैं जबकि आप सुन नहीं रहे होते, और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये शो भी करवाते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग होती है जिसमें आप अपनी पसंद का मैसेज को फोकस करते हैं, बाकियों को इग्नोर करते हैं। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग कैसे होती है? इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो एक्टिवली अब्जॉर्व करने से हो सकती है। जब आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ लिसनिंग करेंगे तो आपकी वो लिसनिंग इफ़ेक्टिव बन जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक्टिव लिसनिंग, इफ़ेक्टिव लिसनिंग के? तो सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिलेशंस को इम्प्रूव करती है, कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करती है। उसके बाद नेगेटिव स्किल्स को इम्प्रूव करती है, हेल्प्स करती है आपके किसी भी जगह पर खड़े होकर बात कर सकें और पीपल आपसे की अप्रिशिएट करेंगे इस बात से। नेक्स्ट कुछ बैरियर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिसमें आपकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, आपकी हेयरिंग का प्रॉब्लम्स हैं, स्पीकिंग थिंकिंग रेट है कि उसमें आईक्यू का इशू आ जाता है। इन्वायरमेंट की बैरियर है, फिज़िकल डिस्ट्रैक्शंस है, मैसेज बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, एटीट्यूड्स की जो प्रेजुडिस आता है तो उसमें लिसनिंग को वे में जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं। प्री ऑक्यूपेशंस आता है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को जो है उसमें उसकी जांच पड़ताल में चले जाते हैं। कैजुअल एटीट्यूड आता है। उसके बाद एगोसेंट्रिज्म होता है कि किसी भी जगह पे ईगो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से वो लिसनिंग पे फोकस नहीं कर पाता। पुअर लिसनिंग हैबिट्स हैं कि आपने कभी लिसनिंग हैबिट्स को डेवलप नहीं किया। फेकिंग अटेंशन है कि आप अटेंशन दे ही नहीं रहे, सिर्फ फैक्ट्स पे आप लिसनिंग कर रहे हैं और आप डिफ़िकल्ट्स और अनइंटरेस्टिंग मटेरियल को फोकस नहीं करते, तो उसमें बैरियर आ जाती है।
अच्छे लिसनर की ट्रेट्स क्या हैं? अब लिसन से ही आगे देखें सारा कुछ बना है। एल से लुक इंटरेस्टेड, कि वो दिलचस्पी लेता है। आई से इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग, आप रिस्पॉन्ड करके इन्वॉल्व करें। स्टे ऑन टारगेट, अपने टारगेट पर रहता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी वो टेस्ट करता रहता है। एवेलुएट द मैसेज, और मैसेज को जो है वो हर वक्त तजिया करता है। एंड न्यूट्रलाइज योर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को भी अपने ऊपर डोमिनेट नहीं आने देता, उसको न्यूट्रलाइज रखता है। फीचर्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के फ़ीचर क्या हैं? लिसनिंग सबसे पहले तो एक मेंटल एक्टिविटी है, और ये कॉन्शियसनेस और कंसंट्रेशन को बेहतर करती है। ये एक स्किल है जो कि तजर्बे के साथ बेहतर आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी मदद करती हैं। लिसनिंग स्पीकिंग की तरफ स्टिमुलेट करती है, अर्ज करती है क्या बोलने। लिसनिंग जो है आपकी अटेंशन की तरफ लेके जाती है। साउंड जो है आपके कम्युनिकेशन में जो आते हैं उस पर फोकस करवाती है। लिसनिंग का प्रोसेस क्या है आगे? सबसे पहले आप चीज़ को रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं, उसके बाद उसको याद करते हैं, उसके बाद उसका तजिया करते हैं, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस ऑफ लिसनिंग में आती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं। टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अब इसमें टेक्निक्स क्या हैं लिसनिंग स्किल की? सबसे पहले की पॉइंट्स पे फोकस करें। वर्बल नॉन वर्बल मैसेज का पता होना चाहिए। ओपन माइंड के साथ आप सुने। फॉल्स अटेंशन को, प्रिटेंडिंग को ना सुने। वेट करें स्पीकर के पॉज के और उसकी क्लैरिफिकेशन के क्वेश्चंस की, और अटेंटिव रहें और रिलैक्स रहें। अच्छे लिसनिंग के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले बोलना बंद करें, सोचना बंद करें। डिस्ट्रैक्शन से जो आपको चीज़ तवज्जो हटा रही है उसको ख़त्म करें। अपने माइंड को जो है आवारा फिरने से रोकें। और उसके बाद प्री जज मत करें, किसी भी चीज़ को पहले जज करके मत बैठें, और थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। एम्पैथाइज विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ शेयरिंग करें, उसकी बातों को शेयर भी करें, अंडरस्टैंड भी करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।